हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम पेन बॉडी। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी में जब हम कदम रखते हैं तो इस वर्ड से हम अच्छे से फेमिलियर होते हैं कि एक ऐसा फेज जिसमें हमें हमारे सारे वुंड्स नज़र आते हैं, पेन नज़र आते हैं, और हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पीरियड जब बहुत ट्रिगर्स होते हैं, बहुत सारे, और बहुत पेनफुल वे से होते रहते हैं, और हम सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि उन्हें हील किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, पर कई लोग ये पाते हैं कि उनकी कितनी भी हीलिंग कर ली, कितने भी साल हो गए, अभी भी उनको बहुत पेन होता है। राइट, और कहीं ना कहीं वो ये फील करना कि आपस में क्या यू गॉट स्टक इन पेन बॉडी साइकिल और लूप। तो इसकी वजह क्या है और इससे बाहर कैसे निकले, क्योंकि ये बहुत सुंदर खेल है हमारे ईगो का। ओके, इस टॉपिक पे भी मैंने बात बहुत बहुत पहले की, आई थिंक 1-1.5 साल पहले की थी, तो आज फिर से गाइडेड फील हुआ। देखिए, हर चीज़ शुरू कहाँ से होती है? हमारी सोच से। हम हमेशा कहते हैं ना, वी आर को क्रिएटर, वी आर को क्रिएटर, राइट। गॉड इज अ क्रिएटर एंड वी आर को क्रिएटर। तो को क्रिएटर कैसे है? हमारे विचारों से, हमारे थॉट से। अंडरस्टैंड? पहली स्टेज जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, आप हर चीज़ को क्रिएट कर रहे हो अपने थॉट से। ठीक है, और आपके ये जो थॉट्स हैं जो ऑटो मोड पे चल रहे हैं, ठीक है, उनका कनेक्शन होता है आपके आइदर इमोशंस से, आपकी बॉडी से। अंडरस्टैंड? तो जो आपकी पेन बॉडी जिसे हम कहते हैं, कि आपकी वह इमोशनल मेमोरी जो बहुत पेनफुल थी, ठीक है, अब आप उससे फ्री होना चाह रहे हो, ये आप चॉइस बना रहे हो, फिर भी आप उसी में अटके हो। राइट? कैसे? अगर आप कोई नेगेटिव थॉट सोचते हो, ठीक है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब इसे रोकना या नहीं रोकना आपके लिए है, आपके हाथ में। अब आप बोलोगे हमें क्यों नेगेटिव थॉट सोचना है, जब हम इतनी हीलिंग कर चुके हैं, हमें पता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड इतना हील हो चुका है। व्हाट यू आर गेटिंग? हमेशा हम अक्सर पूछते हैं व्हाट इज योर सेकेंडरी बेनिफिट इज गेटिंग बाय थिंकिंग नेगेटिव। पूछिए अपने आप से, जब आप नेगेटिव सोच रहे हो तो क्या बेनिफिट हो रहा है आपको? ऑफ कोर्स हो रहा है, तभी आप सोच रहे हो। आपकी वह जो पेन बॉडी जिसे मैं कह रही हूँ, जिसके अंदर नेगेटिव इमोशंस की मेमोरी भरी पड़ी है, जिसे आप कई बार हील कर चुके हो, इट इज़ लाइक एक कांटा था जो आपके पैर में चुभा था और आपने उसे निकाल के फेंक दिया है। लेकिन अब आप कर क्या रहे हो? उस कांटे के बारे में सोचते बैठे, वो कांटा कैसा था, उसका डिज़ाइन कैसा था, कितना गहराई में गया था, कितने दिन रहा और कैसे निकला। इस चक्कर में आप अभी भी उस पास्ट में अटके हुए हो, जबकि वह पास्ट आप हील कर चुके हो। अंडरस्टैंड? तो फिर आप क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? क्यों ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? क्योंकि वह आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी पेन बॉडी के इमोशंस को वैलिडेट करने में, एंड ये इसे एक तरीके का एडिक्शन कहेंगे। यू गॉट एडिक्टेड टूवर्ड्स योर पेन। हाँ जी, होता है, ये भी होता है। और इस एडिक्शन की वजह क्या होती है पता है? हमारा ईगो, हमारा अहंकार। कैसे? समवेयर आपको उस पर प्राउड है, आपको इस बात पे प्राउड है, और आपको ये लगता है कि अगर आपने उस चीज़ को याद नहीं रखा कि आप कितने दर्द में थे और कितने दर्द से बाहर निकले हो, ओके, इट इज़ लाइक यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। और ये सारा ईगो का खेल है। प्राउड इस बात का, जैसे आप किसी से बात करो, अरे आपको क्या इतना दर्द हुआ, इतनी लगी? अरे मुझे तो इतनी लगी थी। व्हाट इज़ दिस? हम ये बता रहे हैं कि तो इतना सा दर्द हो रहा है, मुझे इतना दर्द हुआ था, मैं वहाँ से निकली हूँ। ओके,
तो इस तरह से हमारे ईगो ने क्या किया, हमें उसमें प्राइड फील कराया। वो ईगो ये नहीं देख रहा है कि हम दर्द की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम दर्द की ही बात करेंगे तो हम तो दर्द में ही जाएंगे ना, ठीक है। अगर हम अच्छी बात करते हैं, हम कहते हैं ना अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा सब करने के लिए क्यों कहते हैं कि अच्छा अच्छा कर रहे तो हम अच्छाई की तरफ जाएंगे। अब भले ही यहाँ पे ईगो उसमें प्राउड ढूंढ रहा है, प्राइड ढूंढ रहा है कि हाँ आपने कुछ बहुत बड़ा फील किया, उससे बाहर निकला है, बट अगेन एंड अगेन आप उस कांटे के बारे में सोच कर या बताकर करते क्या हो, आप उसी नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो और वहाँ आपको वैलिडेशन मिल जाता है, ठीक है। और यू आर एंजॉइंग दिस, दिखा गुड। आपके नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं, आपकी पेन बॉडी को वैलिडेट करते हैं, उससे वो पेन बॉडी में आप ज़्यादा सोच पाते हो, उसके बारे में ज़्यादा बात करते हो फिर, है ना। और उसी जगह रहने की वजह से वापस से वैसे अनुभवों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। एडवांटेज क्या दिख रहा था इसमें आपको, प्राइड था कहीं ना कहीं कि आपने इतने दर्द में थे, उस पर काम करके निकले। अब एक बात बताइए, माना आप बहुत दर्द में थे, ठीक है, बहुत सारे ट्रॉमास थे, आपने हील कर लिया, आप उससे बाहर निकल आए, राइट। तो उसका जो विजडम है क्या वो आपके अंदर स्टोर नहीं हो गया? उसके लिए आपको बार बार जाके उन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये सवाल आए ना, फिर से या सोच आए ना, अवेयरनेस की बात है, एज आई ऑलवेज से, एज अवेयरनेस कम हीलिंग स्टार्ट्स। और हीलिंग मीन्स लेट गो ऑफ ऑल द एनर्जीज विच नॉट सर्विंग अस, क्योंकि एनर्जी क्या है, सब एनर्जी, आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूँ, इमोशंस, एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अब से आपको क्या करना है, अब आपको इस साइकिल को तोड़ना है। तो आपको पहली चीज़ पता है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए जाकर अब प्राइड को बोल के या किसी भी वे से वैलिडेट करने के लिए वहाँ पास में वापस नहीं जाना है ना। देयर इज नथिंग टू फिगर आउट, इट इज गॉन। और अब आपको क्या करना है, ब्यूटीफुल फ्यूचर बनाना है, ओके। तो अब जब भी अब नेगेटिव थॉट्स आए तो उसे क्वेश्चन करना चालू करें, व्हाट सेकेंडरी बेनिफिट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट। अगर मैं पेन के बारे में बार बार सोच रही हूँ या नेगेटिव सोच रही हूँ, इससे मुझे क्या सेकेंडरी बेनिफिट मिलेगा? पहले तो ये नज़र आएगा कि आप पेन में जा रहे हो, बेनिफिट क्या मिल रहा है, अगेन आप ये सोच रहे हो अरे हाँ कुछ इतना बड़ा था, मैं उससे बाहर आई थी, है ना, प्राइड के लिए जा रहे हो। तो बोलो इज इट वर्थ इट नाउ? क्योंकि अगर आप ये करोगे तो फिर से ऐसा कोई पेन आएगा आपकी ज़िंदगी में, उस तरह का या उससे कम या ज़्यादा, और फिर से आप उससे बाहर ज़रूर आ जाओगे, क्योंकि यू लर्न दैट, यू गॉट मास्टरी इन दैट, ओके, आ जाओगे बाहर। लेकिन इज इट वर्थ इट कि एनर्जी इसी में गंवाते रहना है कि कुछ पेन मैनिफेस्ट करो, फिर उसको हील करो, फिर उससे बाहर निकलो, फिर उस पर प्राइड फील करो, फिर कुछ पेन मैनिफेस्ट करो, उसको हील करो, उस पर प्राइड फील करो, उससे बाहर निकलो? नो, एनर्जी इसी में वेस्ट करना है या कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करने में करना है, अंडरस्टैंड। और ब्यूटीफुल क्रिएट करने की शुरुआत कहाँ से होगी? ब्यूटीफुल थॉट से, ब्यूटीफुल थिंकिंग से, राइट। कुछ ऐसा आउट ऑफ बॉक्स सोचना जो आपने इससे पहले पॉजिटिव कभी सोचा नहीं था। ऑफकोर्स इसके स्टार्टिंग में आपको उस पर यकीन ही नहीं होगा, इट इज़ लाइक हाँ इट इज़ जोक, इट इज़ नॉट ट्रूथ, इट्स ओके। फिर भी सोचना, फिर भी वो करते रहोगे तो फिर वो आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। तो आपको अगर पेन बॉडी से बाहर निकलना है तो इस साइकिल को तोड़ना है। तोड़ोगे कैसे? जब आप ये कर रहे होते हो तब तो कई बार आपके अवेयरनेस में भी नहीं आता। तो जैसे ही अवेयरनेस में आए, पुट द क्वेश्चन मार्क देयर, मेक द चॉइस कि अब मुझे ये नहीं करना है। अवेयरनेस में कब आ सकता है? कभी कभी हो सकता है आपने ये करना शुरू किया तभी आ गया, स्टॉप देयर ओनली। कैसे स्टॉप करोगे? अपना ध्यान अपनी बॉडी पे ले आओ, प्रेजेंट बॉडी पे ले आओ, कैसे बैठे हो, क्या टाइम हो रहा है, आसपास क्या चल रहा है, व्हाट यू आर फीलिंग इन बॉडी पार्ट्स, फील करना चालू करो। व्हाट यू आर फीलिंग इन योर हार्ट, हाउ इज योर ब्रीथ गोइंग, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, ठीक है। और अगर वो चीज़ इंसिडेंट पहले आप कर लेते हो, वो सोचना नेगेटिव कर लेते हो, फिर आपकी अवेयरनेस में आता है। जैसे अवेयरनेस में आया ना, अब वापस उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ओके फाइन, इट डज नॉट सर्व मी, मत दो वहाँ एनर्जी, इट डज नॉट सर्व मी, आई चूज टू ब्रेक दिस साइकिल। बस चॉइस बना लो, ओके। और चूज के आई चूज अवेयरनेस। जब हम अवेयरनेस चूज करते हैं ना तो हमारे फिर वो ध्यान में आएगा,
कुछ दिनों बाद अगर आपने फिर से वो हरकत करी तो आपके पकड़ में आ जाएगी, ओह क्या कर रहे हो, एंड यू कैन स्टॉप इट। क्योंकि नेगेटिव थॉट से सब नेगेटिव होगा तो वो आपकी बॉडी को तो सर्व कर नहीं रहा है। ऑफ कोर्स बॉडी को डिजीज मिलेंगे ना उससे, तो बॉडी को क्या कैसे सर्व हुआ, वो नहीं हो रहा है, राइट। किसको सर्व हो रहा है? पेन बॉडी को सर्व हो रहा है, क्योंकि उससे उसको पेन इंक्रीज होगा। देना है पेन बॉडी को आपको गिफ्ट? नहीं, हमें अपनी बॉडी को गिफ्ट देना है, हमें अपने आप को गिफ्ट देना है। तो जब भी वो थॉट्स आए आपसे क्या करना है? नो, प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाना है, अपने अंदर फीलिंग्स फील करना चालू करना है, और फिर धीरे से ध्यान उन फीलिंग्स पे डालना है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो एक बार हीलिंग हो गई तो ट्रस्ट इट इज हील्ड टू फिगर आउट। सो दिस इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन हाउ टू गेट ब्रेक फ्री फ्रॉम पेन बॉडी और से पेन बॉडी एडिक्शन। थैंक यू एवरीवन। मेरे जो फ्री कोर्सेज हैं वह फेसबुक में अवेलेबल हैं। उनकी जो ज्वाइनिंग लिंक्स हैं वो मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की हुई हैं। वहाँ से आप ज्वाइन करके उन फ्री कोर्सेज को कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई फ्री गाइडेंसेस चाहिए तो मेरे यूट्यूब में आप वो सर्च कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लेलिस्ट, तो इजीली आपको वो अवेलेबल हो सकते हैं। और अगर आप कोई पैड कोर्स सीखना चाहते हो या फिर कोई सेशन लेना चाहते हो हीलिंग के लिए या कोचिंग के लिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया